टीम भेद। हेलो, शुरू करें। कहां तक हुआ था? अब गर्मी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तुम जल्दी से इसको ठीक करवाओ। कहां तक हुआ था दोस्त? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ना। देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रेखीय होगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। sp2 होगा त्रिकोणीय। sp2 होगा तो देखो ना क्या त्रिकोणीय एंगल कितना? 120। sp3 त्रिकोणीय पिरामिड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमको तो चाहिए दोस्त मेरे कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना, यही ना हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर हमको पता चल गया कि ये कितना है, ये इससे ये पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप कैसे निकालिएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या। किसकी संख्या? किसकी संख्या? सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। हाँ, उप्स, लोन पेयर का मतलब होता है निर्जन जोड़ी। लोन पेयर मतलब अभी क्या होता है? निर्जन जोड़ी। निर्जन जोड़ी प्लस उपसह संयोजक बंधन की संख्या। अब देख लो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर प्लस उपसह संयोजक बंधन की संख्या। अब निर्जन जोड़ी, सिग्मा बॉन्ड तो पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा दो पाई। सिग्मा तो गिन लेंगे। अब बच्चा उपसह संयोजक बंधन भी गिन लेंगे कि ऐसा टाइप का कई गो बॉन्ड है। जैसे याद है ना, O3 में कई गो था? एक। और बचा अब लोन पेयर, ये हो गया, ये भी गिन लेंगे, ये लोन पेयर गिनना होगा। लोन पेयर क्या होता है? वह पेयर जो अभिक्रिया में भाग न ले उसे लोन पेयर कहते हैं। वह पेयर जो अभिक्रिया में भाग न ले। आप सिनेमा में देखे होंगे, कहता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन मतलब जैसे आप ले लीजिए NH3। NH3 का जब आप लिखिएगा तो N के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 ना। तो 5 होगा तो N 5 NH3। बोलो हाँ। N के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो E इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब 2 को एकर बच गया। ध्यान से देखिए, E एकरा एगो दे दिया, E एकरा एगो दे दिया, E एकरा एगो दे दिया। बोलो हाँ। और दोस्त मेरे सबसे एक एक ले लिया। एकरा पास 1 2 3 4 5 था, एक एक ले लिया, 6 7 8 हो गया। अब हे जो दूगो आप देख रहे हो, ये दूगो देख रहे हो, ये दूगो को कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहते हैं इसको? वह पेयर, वह जोड़ा जो अभिक्रिया में भाग ले कि न ले। देखो, ये भाग लिया, ये भाग लिया, ये भाग लिया, ये नहीं लिया। वह जोड़ा जो अभिक्रिया में भाग न ले उसे हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?
अब देखो कहते हैं दो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 sp। अब ध्यान से देखिएगा, निर्जन जोड़ी क्या है? वह जोड़ी जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता उसे कौन जोड़ी कहते हैं? निर्जन जोड़ी। वह जोड़ी जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता, जैसे NH3 का दूगो N का दूगो था, वो अभिक्रिया में भाग लिया था। अब देखो इसको हम निर्जन जोड़ी कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की कौन जोड़ी है? निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CH4 का नाम सुने हो? अब बताइए हमको, CH4 कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कितना? 4। एक एक बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलिए, बनाएगा? एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस सिग्मा की पाए होगा तो सिग्मा बॉन्ड की। अब बताओ, 4 को एक पास था, ये था प्रिंस लक्ष्मण से बोल के जो सेकंड फाउंडेशन है उसका 11 से 4 में क्लास फिक्स करवाओ। 12 से 4 में। हाँ, किस रूम में बैठेगा बात कर लो। 12 से 1 में किसका है? हम लगा दिए हैं, उसको पता है। सिग्मा बॉन्ड का है वो 1 2 3 4। अब बताओ, 4 को इसके पास इलेक्ट्रॉन था, चारों के साथ बंधन बना लिया। अब इसके पास कोई बचा? तो निर्जन जोड़ी कितनी? 0 ना, क्योंकि 4 को था, ये था, 4 को बंधन बना लिया। अब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब आप निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस निर्जन जोड़ी 0, उपसर्ग संयोजक बंधन, टोटल कितना हो गया? 4। 4 होगा तो देखो तो sp3 है। sp3 होगा तो त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा। त्रिकोणीय पिरामिड एंगल देखो तो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो हाँ, सही कि गलत? देख लो, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। एगो सिग्मा यहां, एगो सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, कैगो सिग्मा? 4 सिग्मा। लोन पेयर कैगो? 0। लोन कर लो उसको, लोन पेयर कैगो? 4। 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसर्ग संयोजक बंधन में कितना? 0। और सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना? 4। तो sp3 109 डिग्री 28 मिनट। अगला बता, NH3। NH3 में ए सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बताओ, एगो लोन पेयर बचेगा, क्योंकि N के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो 3 को का साझेदारी बचा, 2 को बचा कि नहीं बचा? तो 2 को बचा, 2 उसमें रहती सिग्मा की पाए ई, तो कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड? अरे सिग्मा बॉन्ड का है गो? 3 को है। लोन पेयर का है गो? लोन पेयर का है गो? एक गुण है। हाँ खाली है ना वो, देख लो, बात कर लो। लोन पेयर का है गो? 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? अरे उपसर्ग संयोजक बंधन का है गो? 0। टोटल मिला का है गो? 4। 4 हो गया, फिर हो गया sp3 त्रिकोणीय पिरामिड। फिर आ जाओ तुम C2H4। देखो C2H4 को गिनो, 4 को हाइड्रोजन है तो दूधू को कर देंगे। अब बताओ, कार्बन काय को बॉन्ड बनाएगा? 2 को बॉन्ड बनाएगा। 2 को बॉन्ड यहां बना दें, इस सिग्मा की पाए ई ई ई ई ई काय को सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड 5 को तुम कहेगा, लेकिन जब भी लेंगे किसी एक ही कार्बन का सिग्मा गिनेंगे, या तो इसका गिनो या तो इसका गिनो। बताओ इस कार्बन का सिग्मा क्या को? 1 2 3। बोलो हाँ, ये 4 5 ना है, एक इसका गिनना है तो 1 2 3 को ना सिग्मा। किसी एक का गिनेंगे कि दोनों का?
एक का, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3। आप बताओ निर्जन जोड़ी का गो? निर्जन जोड़ी हो गया 0 ना। ये उप संयोजक बंधन में कितना 0, तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो sp2 ना, sp2 हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो, देख लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, एक क्यों कार्बन का गिनेंगे तो काय को सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पेयर काय को 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काय को 0। बता C2H2, C2H2, तो C2H2 हो गया, ये कार्बन है, काय को हाइड्रोजन, अरे काय को हाइड्रोजन 2, तो ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन बनाएगा। अब इसके बीच में काय को बंधन बनाएगा, काय को 3 को ना, तो 3 को बनाएगा दोस्त मेरे, तो ये सिग्मा हुआ कि पाए ये। लेकिन बताओ एक ही का सिग्मा गिनेंगे कि दोनों का, तो काय को सिग्मा है वो का, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2। बताओ निर्जन जोड़ी है, 4 को था, 4 को बॉन्ड बना दिया, तो निर्जन जोड़ी बराबर कितना 0, उप संयोजक बंधन कितना 0, तो 2 हो गया, तो sp हो गया, तो देखो रेखीय है, अरे बोलो, ये हो जाएगा sp, और रेखीय तो कितना डिग्री 180। अब देखो इसी तरह बेंजीन का है, तो बेंजीन का भी एक को सिग्मा, एक को कार्बन का गिनेंगे, तो ये सिग्मा हो गया, पाई सिग्मा काय को सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड काय को 3, लोन पेयर 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या कितने 3, और 3 बोले तो sp2, और त्रिकोणीय बोले तो 120 डिग्री, sp2 2 1 3 बोले तो त्रिकोणीय ना, कितना डिग्री 120, sp होगा तो रेखीय होगा 180 डिग्री, sp2 होगा त्रिकोणीय होगा 120 डिग्री, sp3 होगा त्रिकोणीय पिरामिड होगा 109 डिग्री 28 मिनट। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3, और ग्रेफाइट का कितना sp2। अब बताओ जब एक से अधिक कार्बन चेन में रहता है तो एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं कि सबका, एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, बाकी सबका नहीं गिनते। बताओ C2H6 है, एक कार्बन का गिनेंगे तो 1 2 3 4, कै गो सिग्मा 4, लोन पेयर नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो 4 हुआ तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन तीनों को जोड़ने से मिलता है, तो 4 हो गया तो sp3 है, ये कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। पिछला क्लास जो एब्सेंट हुआ होगा उसको नहीं समझ में आएगा। sp तीन ई सब में है, sp2 ई सब में है, sp3 ई सब में है, बट इसको रट्टा नहीं मारना है। अब जो बच्चा नया भी है वो अपनी क्लास यहां से शुरू करेगा, यहां से उसको 100% समझ में आएगा। यहां से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे की चीजें जो ऑनलाइन वाले हैं वो पीछे के वीडियो से मेकअप कीजिए, जो ऑफलाइन वाले हैं उसको हम फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ यौगिक एग्जाम्पल, संयोजन बंधन है, वियोजन बंधन है, विस्थापन बंधन है, तो अभी पढ़ रहे हैं उसी को तो पढ़ रहे हैं। अभी यौगिकों का बंधन ही पढ़ेंगे हम लोग। बोले जल्दी जल्दी, बैठो न रे। अभी उसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। रसायन अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो तत्वों का बंधन पढ़े हैं, H का N के साथ, O का H के साथ। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे H2 का O2 के साथ, CO2 का H2 के साथ। बोलो रे, अभी पढ़े थे तत्वों का बंधन, अब पढ़ेंगे हम लोग यौगिकों का बंधन। तो यहां से जो बच्चे नए हैं वो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। पीछे जो हमने 4 चैप्टर पढ़ाया वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा बंधन, जैसे हम आपसे बंधन से जुड़े हुए हैं, हमारा आपका बंधन है, आपका आपके पिताजी के साथ बंधन है, सबका एक दूसरे से बंधन है कि नहीं है। तो वैसे ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां भी बंधन है। अब बंधन क्या क्या है, एक बात बताइए,
वैवाहिक बंधन संयोजन है कि वियोजन है? संयोजन है। और तलाक, तलाक क्या है? तलाक क्या है? पक्का वाला बात बोलो, तलाक क्या है? संयोजन की वियोजन? पक्का पक्की, तलाक क्या है? वियोजन। ब्याह क्या है? संयोजन। पक्का? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए गद्दी पे कालीन भैया बैठे हैं, अवग्रह हटा के मुन्ना भैया बैठ जाएंगे, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्यों अभिक्रिया? अगर मान लो गद्दी पे कौन बैठा है, मान लो अकबर बैठा है, और उसको हटा के जहांगीर बैठ गया, अकबर का बेटा जहांगीर ना था रे, जहांगीर बैठ गया, तो जो ज्यादा बलशाली होगा वो हटाएगा, जो कम बलशाली होगा वो हटेगा। इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एगो को हटा के बैठा तो एकल विस्थापन, और दूगो को हटाया द्विविस्थापन। नहीं समझा? अब कोई कोई अभिक्रिया है कि उष्मा आग लगा देंगे तो गर्मी देगा, तो हो गया उष्मा छेपी, उष्मा दिया। कोई कोई अभिक्रिया है जगरा गरमाना पड़ता है, जैसे चीनी पानी के मिश्रण को गर्म करोगे तब वो खोलेगा, वो हो गया उष्मा शोषी। अब कोई कोई अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय है, कोई कोई अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, जैसे पानी से बर्फ बना देंगे, बर्फ से फिर पानी बना देंगे, ये उत्क्रमणीय है। खाना खा के हक देंगे, हक के फिर खाना नहीं बनेगा, अनुत्क्रमणीय है। बोलन रे, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट। देखो अभिक्रिया की अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि चावल प्लस दाल बराबर गुण। आज से पहले हमने भी ये शब्द कभी नहीं लिखा था, आज पहली बार हमको लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम लोग लिखा है? कोई नहीं लिखा होगा, पहली बार हम ही लिखे हैं। चावल और दाल मिला के क्या बना? गुण। अब हमको ये बताओ, इसको हम लोग कहते हैं, अभी इससे ये एकदम पता चल रहा है कि चावल दाल मिला है तो गुण बना है, क्योंकि तीर इधर है। अभी इससे ही पता चल रहा है कि गुण से चावल दाल बना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि गुण से चावल दाल बना। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें कि गुण हो, डेली हक के यह हाथ से धोता है, राम राम करता है, अगर हम कह दें ऐसा दे दें, इसका मतलब यह हुआ कि चावल दाल से गुण बना, गुण से चावल दाल नहीं बनेगा। इसका मतलब गुण से चावल दाल बनेगा, चावल दाल से गुण नहीं बनेगा। इसका मतलब गुण से चावल दाल भी बनेगा, चावल दाल से गुण तो बनवे करेगा। इसका मतलब ई रिएक्टेंट है, इसको कहते हैं इस साइड जो होगा, ध्यान देना, चलो इसको थोड़ा और कर देते हैं। मान लो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इसको कहते हैं हम उत्पाद। उत्पाद को कहते हैं दोस्त मेरे प्रोडक्ट। और यह तीर का चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हुई है। बोलन रे, इधर भी हम लोग प्लस साइन से दर्शाते हैं और इधर भी प्लस साइन। अगर यहां प्लस उष्मा दे देंगे, मतलब गुण और मुंह दोनों गर्म है। बोलन रे, अगर यहां हम प्लस उष्मा दे दें
एक मतलब गरम गरम सब है, एक मतलब ये गू और मूत में उष्मा भी है, बोलो रे। अगर यहां हम माइनस दे दें, एक मतलब समझ लो ये उष्मा ग्रहण कर रहा है, एक मतलब ठंडा ठंडा गू और मूत है, एक मतलब आदमी बीमार है, तब ठंडा ठंडा करेगा, इसका मतलब हुआ ये उष्मा ग्रहण करेगा। और इस माइनस में है उष्मा, एक मतलब ये उष्मा क्या करेगा, ग्रहण। अब प्लस में उष्मा है, एक मतलब कोई चीज मेरे पास प्लस रहेगा तब ना तोरा देंगे, हम अपने माइनस में रहेंगे तो कहां से देंगे। अभी प्लस का मतलब ये उष्मा देगा क्योंकि ये गर्म है, और माइनस का मतलब ये लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने, अगर ऐसा साइन है। और अगर ऐसा साइन है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको अगर हमको किसी को उठाना है, मान लो हम ये लड़की को उठाते हैं, स्टैंड अप, इसका मतलब हम ज्यादा बलशाली है, तब नहीं उठी है, बोलो ना रे। और अगर हम कम बलशाली रहेंगे उठेगी। एक राय को बिलाई आके कहे उठो, ये लड़की स्टैंड अप, ये कम बलशाली है, ये एकरा कहेगी उठेगी तो ये कहेगी एक हाथ देंगे यही मर जाएगी, उठेंगे। अगर कोई बलशाली है तभी वो दूसरे को उठा सकता है, हटा सकता है और खुद बैठ सकता है, बोलो ना रे। अब देखो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जैसे कोई ब्याह करता है तो वो हटाता नहीं है, जुड़ता है। तलाक लेता है, हटाता नहीं है, टूटता है। वियोजन को ही अपघटन भी कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। संयोजन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन कहते हैं? विस्थापन हो गया दो प्रकार का, एक को हम विस्थापित किए थे एकल विस्थापन, दूगो को विस्थापित किया द्विविस्थापन। अब विस्थापित वो करेगा जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, विस्थापित वो होगा जो कम अभिक्रियाशील होगा। नहीं समझा? बोलो ना हाँ कि नहीं। जे हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील है, जे हटेगा वो कम अभिक्रियाशील ना। जे हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील है, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। इस पर ये जो चैप्टर अभी जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं उसमें 1400 क्वेश्चन है, 1350 क्वेश्चन है पूरे के पूरे एएलपी टेक्नीशियन मिला के। उसमें 50 क्वेश्चन तुम्हारे एक के क्लास से है जो अभी हम तुमको पढ़ाने वाले हैं। रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन एक ही क्लास से, ठीक है। और दोस्त हम तरफ बोले थे कि इस बार का एएलपी टेक्नीशियन का जरूर तुम कम से कम 4 बार प्रैक्टिस कर लेना अगर रियल में तू अभ्यर्थी है तो। और बहुत जल्द हमको लगता है कल उसका जो है पुस्तक भी तुम्हारी सेवा में उपलब्ध हो जाएगा। कल शाम से तो हर हाल में, हो सकता है आज ही मिले ना तो कल शाम से। पवन भैया को बोल दो उसका 5000 कर देना। कौन सा? वो जो अभी गया है 3000 बोले थे, उसको 5000 बोलो कर देना, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूं संयोजन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया ए बी से जुड़ेगा, ए बी बनाएगा। इस संयोजन है कि वियोजन? और वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो बताओ, ब्याह के उल्टा तलाक, ब्याह के उल्टा पक्का, पक्का ना। तो संयोजन के उल्टा वियोजन, तो वियोजन होगा तो इसका मतलब ये हो गया ए बी, ये टूट के बना देगा ए प्लस बी। बोलो हाँ। एक और एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस O2 बराबर H2O, C प्लस O2 बराबर CO2। बोलवे नहीं करेगा। N2 प्लस H2 बराबर NH3। अरे भावनाओं को समझो, ये क्या बना दिया? NH3। CaO प्लस H2O बराबर CaOH ऑल 2। ये रिएक्शन भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, यही तीन को मेरे किताब में दिले, यही तीनों पूछा है।
अब अगर हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो ले लो CaSO4 CaCO3, यही पूछा है, CaO प्लस CO2, FeSO4, इसको गर्म करोगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, बोलो हाँ। अब तुम गौर से देखो दोस्त मेरे, कैसे तुम पहचान लोगे कौन संयोजन कौन वियोजन? अरे बोलो हाँ। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो संयोजन, और सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा वियोजन। नहीं समझा? अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन, और सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा वियोजन। ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये पांचों पूछा है। हम बोले ना बस एक क्लास कर लेंगे 50 क्वेश्चन खत्म। हमने कहा अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। और सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा तो कौन अभिक्रिया? वियोजन। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन। एक बात बताइए, तलाक से धिया पुता होता है कि बियाह से? भाई तलाक से नहीं होगा, हमरा तो लगता है तलाक से भी होगा, खाली धिया पुता अपन नहीं होगा न रे, सहयोग से होगा, लेकिन होगा। ध्यान से समझना, संयोजन वियोजन। सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा संयोजन। हम बोले संयोजन मतलब ब्याह की तलाक। ब्याह दूसरे स्टेट वाले इसी को शादी कहते हैं, मैरिज कहते हैं। वियोजन दैट इज तलाक, इसको डाइवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो धिया पुता तो ब्याह से होगा कि तलाक से होगा? तो ब्याह से होगा, कर मतलब ये उष्मा देगा कि लेगा? अरे ब्याह होगा तो कुछ ना कुछ देगा ना धिया पुता, तलाक होगा तो कुछ ना कुछ लेगा। मतलब संयोजन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वियोजन एक उष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ कि ना? संयोग करेगा तो धिया पुता देगा, चाहे बकरी करेगी, बिलाई करेगा, आदमी करे, बोले मैं नहीं करेगा। संयोजन मतलब उष्मा देगा कि लेगा? हाँ, इसको उष्मा क्षेपी। तलाक होगा उष्मा शोषी। बताओ हमको, चीनी पानी गर्म कर रहे हैं, कर दें तो चीनी को गर्म करना होगा कि ठंडा? हाँ, तो गर्म करना होगा तो उष्मा लेगा कि देगा? हाँ बोला तुम चाहते हो गर्माना तो हमारा उष्मा देना पड़ेगा ना। ही बुझा रहा है तो तब ना चीनी टूटेगा। तो चीनी का टूटना वियोजन की संयोजन? हाँ, चीनी का टूटना वियोजन अभिक्रिया। हमरा नहीं लग रहा है बुझा रहा है, बुझा रहा है। चीनी का टूटना क्या? वियोजन। कोई भी चीज टूटेगा मतलब वियोजन, जुटेगा मतलब संयोजन। तलाक मतलब टूटना, ब्याह मतलब जुटना। कोई बोलता ही रहे, कोई नहीं बोलता है। यानी समस्या पक्का? हाँ, तो ये अभिक्रिया के हम दो प्रकार पढ़े हैं, एगो संयोजन एगो वियोजन। संयोजन मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट आउटपुट में बनेगा, अब वियोजन मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा। तो पहचान ले, हम जाएंगे रिएक्शंस में तो अपने पता चल जाएगा। यानी समस्या? अब बताओ, एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे कि सबका? क्लियर? क्या बोले बाबू? लोन पेयर जब भी होगा पेयर में होगा। अरे
पेयर कहीं जो अकेले होता है रे। NH4 अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने मन से कैसे कंपाउंड बना देगा तू? वही बात है मुर्गी या बत्तख के ब्याह करवा दो, ठीक कर लो उसको। हाँ, द राइट कंपाउंड इज NH3। अगर बनेगा तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। हम लोग कहते हैं CaO, नाम सुने हो? CaO अगर हम कोई कंपाउंड दोस्त बनाते हैं तो वो कंपाउंड आप अपने मन से नहीं बना सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कोई भी अभिक्रिया अपने मन से नहीं होगा, अगर होगा तो वो कैसा होगा? अनस्टेबल। जैसे तोहर ब्याह कुकुर से करवा दे तो लगता है रिलेशन स्टेबल है? एक दो दिन में या तो वो तोरा काट लेगा, नहीं तो तू अगर खा जाएगा। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।